हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा में। तो आप सब परिचित हैं कि प्रत्येक रविवार के दिन प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ा जाता है और श्रील प्रभुपाद का ये जो लीलामृत हमें प्रदान किया है सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा, तो यह अवसर हमें प्राप्त होता है श्रील प्रभुपाद के दिव्य चरित्र का श्रवण करने का या प्रभुपाद का गुणगान करने का। तो शास्त्र कहते हैं इन आँखों का फल क्या है कि भगवान के महानतम भक्तों का दर्शन करना। इन कानों का सर्वोच्च फल है भगवान के भक्तों के चरित्र महिमा आदि को सुनना। और इस जिह्वा का परफेक्ट जो इस्तेमाल है कि भगवान के भक्तों का गुणगान करना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कहा करते थे कि यदि किसी व्यक्ति को यह अवसर प्राप्त होता है भगवान के महानतम भक्त का गुणगान करने का या भगवान के महानतम भक्तों के चरित्र को सुनने का, तो ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है केवल इतना करने मात्र से। क्योंकि भगवान के भक्तों का गुणगान करने से सबसे अधिक आनंद किसे होता है तो भगवान कृष्ण को होता है। क्योंकि भगवान के भक्त साधारण नहीं हैं और भक्तों में भी श्रील प्रभुपाद जैसा जो भक्त हैं, क्योंकि हजारों हजारों भक्त हुए हैं, अनगिनत वैष्णव हुए हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे वैष्णव हैं जिनका गुणगान पद्म पुराण करता है, जिनका गुणगान स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से करते हैं। पद्म पुराण में भक्ति देवी कहती हैं कि विदेशम गम्यते मया, एक दिन आएगा कि मैं विदेशों में चली जाऊंगी वृंदावन से और मेरा एक ऐसा भक्त होगा जो मुझे अपने हृदय में धारण करेगा और वृंदावन से मुझे पाश्चात्य जगत में ले जाएगा। और वो श्रील प्रभुपाद ने किया है। हाँ, प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहे, क्योंकि भक्ति का निवास कहाँ होता है? भक्तों के हृदय में होता है। इसलिए हमें भक्ति चाहिए ना, तो भक्तों का संग हमेशा होना चाहिए। जिसके जीवन में भक्तों का संग लाभ हुआ है ऐसे व्यक्ति पर मानो परम भगवान की असीम कृपा है। क्योंकि जीवन भर भक्तों के संग में रहे कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति का भगवान से प्रेम होना और भगवान के धाम वापस जाना निश्चित है। इसलिए कहा गया है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। इस संसार का मरणशील प्राणी कितनी दिन भर इच्छाएं करता रहता है। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति 30,000 इच्छाएं पूरे दिन में करता रहता है। तो हम भौतिक भोग करने की कितनी इच्छाएं करते रहते हैं, कितनी मनोकामनाएं होती हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरी तो एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, कि मैं तो परम भगवान के जो असीम भक्त हुए हैं ना, पूर्ववर्ती आचार्य, उनकी सेवा करना चाहता हूँ और भक्तों के संग में ही निवास करना चाहता हूँ। तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, वो कहते हैं कि यही जन्मे जन्म है यही अभिलाष, मेरी यही एकमात्र अभिलाषा है। तो व्यक्ति को किसी चीज़ की इच्छा करनी चाहिए, किसी चीज़ की भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए, तो वो भौतिक सुख संपदा आदि की नहीं, प्रत्येक दिन भगवान के सामने जाकर यही इच्छा व्यक्त करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे राधा श्याम सुंदर, हे कृष्ण बलराम, मुझे मेरे जीवन के अंत तक भगवान के भक्तों के संग में बनाए रखिए। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने जब रामानंद राय से प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो रामानंद राय कहते हैं
इस संसार में सबसे बड़ा दुख है भगवान के भक्तों के संग से दूर हो जाना। इससे बढ़कर इस संसार में दुख नहीं है। इसलिए शीघ्र गति से भगवान की ओर अग्रसर होना है तो उसके लिए एक में अमोघ साधन है कि भगवान के भक्तों के संगति में बने रहना। भक्तों के संगति में बने रहने से हम भगवान को कभी भूल नहीं पाते। हम भूलना चाहे तो भी भगवान का विस्मरण नहीं होगा। भगवान की सेवा से हम दूर जाना चाहे तो भी भक्तों के संगति में हम भगवान की सेवा से दूर नहीं जा सकते। इसलिए वो व्यक्ति यशस्वी है जिसके पास असंख्य भक्तों का संग है, जिसके जीवन में जितने ज्यादा डिवोटीज है, भक्त है, वो उतना धनवान व्यक्ति है, उतना संपदावान है। तो हमें काउंट करना चाहिए मेरे जीवन में कितने भक्त हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों का जो संग है, भगवान के उन्नत भक्तों की जो सेवा है, वो भगवान की असीम कृपा से हमें प्राप्त होती है। और ये भी अवसर भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है यदि हम भगवान के महानतम भक्त का गुणगान करते हैं। तो इसी कारण से कृष्ण हमारी ओर देखते हैं। केवल महानतम भक्त का गुणगान करने से, उनके दिव्य लीला चरित्र आदि को श्रवण करने से, तो ये हमें अवसर प्राप्त होता है श्रील प्रभुपाद जैसे महानतम आचार्य का गुणगान करने का, श्रवण करने का। क्योंकि प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने भगवत भक्ति को अपने हृदय में धारण किया और भक्ति देवी को विदेशों की सैर कराई, जहां वो सोच भी नहीं रही थी मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वृंदावन में ही ये वचन भक्ति देवी ने कहे थे पद्म पुराण में कि विदेशम गम्यते मया, मैं एक दिन कहाँ जाऊंगी। जैसे हम लोग भी सोचते हैं ना, विदेश की यात्रा करेंगे एक दिन, हाँ, धन आएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, जो भी है विदेशों में जाके आऊंगा। तो वृंदावन में भी भगवत भक्ति ने यही इच्छा व्यक्त की थी। तो फिर कौन सा भक्त जो ले गया भक्ति देवी को पूरे विदेशों में, तो वो श्रील प्रभुपाद हैं। इसलिए कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है कि पूरे विश्व के जनमानस में, नगर आदि ग्राम में कृष्ण नाम कीर्तन सुनाई देना। तो ये वास्तव में स्वयं चैतन्य महाप्रभु के दो बहुत प्रिय भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने वो किया है। लेकिन प्रभुपाद की एक खासियत थी, इतना कुछ किया लेकिन वो कहते हैं वो क्रेडिट नहीं लेते थे। इस संसार में हम थोड़ा सा सेवा करते हैं तो क्रेडिट लेने के लिए मरते हैं। हाँ, जितना क्रेडिट लेने के मरेंगे, हाँ, विचार करेंगे, उतना ही उस सेवा का लाभ हमें मिलेगा नहीं। हमारे हृदय या चित्त की शुद्धि नहीं होगी। भक्त तो सब कुछ करने के बाद सोचता है कि मैंने कुछ भी किया नहीं है। प्रभुपाद ने इतना कुछ किया और प्रभुपाद के का बहुत गुणगान कर रहे थे। कई सारे लोग हैं भक्त के स्वामी जी, आपने पूरे विश्व में कृष्ण भावना को ले गए, इतना कुछ कर दिया। काले गोरे नीले पीले सब प्रकार के लोग हरि नाम में नाच रहे हैं, जो स्वप्न में भी नहीं देखा जा सकता। तो प्रभुपाद ने मैंने नहीं कुछ किया है, हाँ, मेरी एक योग्यता है। तो वो क्या है कि मैंने जो कृष्ण की शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, उसको मैंने केवल यथारूप प्रस्तुत किया है। मेरा कोई क्रेडिट है तो वो यही है जो मेरे गुरु महाराज ने शिक्षा दी, जो शिक्षाएं प्रदान की, उसी को मैंने सबके सामने यथारूप रखा है, उसमें कुछ मिलावट नहीं की है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते थे ये सब कुछ किया है तो वो मेरे गुरु महाराज ने किया है। किसने किया है? मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इसलिए ये सब महानतन हमारे संप्रदाय के आचार्यों का एक विशेष गुण है कि उनके हृदय में विनम्रता की जो भावना है वो सर्वाधिक है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती बैठते थे प्रवचन के लिए, तो अपने शिष्य जब सामने बैठते थे तो भक्ति सिद्धांत प्रणाम करते थे उन सबको, कहते थे दासोस्मि, मैं आप सबका क्या हूं? दास हूं।
लेकिन व्यक्ति सिंहासन में आसन में बैठता है तो वो अपने आप को प्रभु समझने लगता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे मैं आप सबका दास हूँ। उसी प्रकार से प्रभुपाद जब देखा कि इतना सारा कार्य हुआ है तो जितने प्रभुपाद के शिष्य भक्तगण थे, माताएं और जब जो प्रभुस थे, प्रभुपाद कहते थे आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, गुरु महाराज ने भेजा है इस आंदोलन की सेवा करने के लिए, तो आप साधारण नहीं हो। और प्रभुपाद हमेशा इस भावना में रहते थे कि मैंने अभी तक कृष्ण की सेवा नहीं की है और कब तक करना चाहते थे। प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार से एक सैनिक युद्ध स्थल में जाता है और पूरा अपना शक्ति सामर्थ्य लगा के युद्ध करता है, उसका सर भी कट जाता है तो भी तलवार हाथ में लेकर, सर नहीं है फिर भी कुछ लोगों को मार गिराता है, शत्रु के सैनिकों को। प्रभुपाद कहते उसी प्रकार से मैं कृष्ण की सेवा अपने अंतिम क्षण तक करना चाहता हूं, उस सैनिक के भांति, जो सैनिक जिसकी गर्दन भी नहीं रही लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है। तो उसी प्रकार से हम प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद साधारण नहीं है। इसलिए कृष्ण के प्रति और कृतज्ञता की भावना को बढ़ाना है और भगवान के प्रति प्रेम और सेवा की भावना को बढ़ाना है, तो श्रील प्रभुपाद का जो ये चरित्र है ना, उस पर विचार करना होगा, उस पर मनन करना होगा कि श्रील प्रभुपाद ने कितना बड़ा संघर्ष किया है, कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, हाँ, कितना बड़ा त्याग किया है, कितनी बड़ी तपस्या की है, केवल क्यों? हम सबके लिए कृष्ण भक्ति का आनंद प्रदान करने के लिए। हाँ, नहीं तो हम सब तो एक नाली के कीड़े के समान तो भौतिक जगत में सड़ी रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्तों की असीम कृपा हुई है जिसके द्वारा भक्तों के संग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये केवल एक भक्त का सैक्रिफाइस है, एक भक्त की तपस्या है, उनका समर्पण है, और वो है श्रील प्रभुपाद। इसलिए ये जो लीलामृत है, इसलिए लीलामृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कृष्ण की लीला भी अमृत के समान है, उसी प्रकार से भगवान के जो प्रियतम भक्त है श्रील प्रभुपाद, उनकी लीला भी साधारण नहीं है, अमृत के समान है। इसलिए सबसे पहले ये दृष्टिकोण हमें बदलना होगा कि भक्तों को देखने की भावना बदलनी होगी, क्योंकि वैष्णव को हम देखते हैं इन भौतिक आंखों से देखते हैं। जैसे कृष्णदास कविराज कहते हैं, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमयवन चर्म चक्ष देखे तारा प्रपंच रसम। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि ये जो वृंदावन है ये चमड़ी की आंखों से देखने के लिए नहीं है। वृंदावन को कोई व्यक्ति देख ही नहीं सकता इस चमड़ी की आंखों से, इसके लिए तो प्रेम के नेत्र चाहिए। हाँ, देखेगा तो क्या देखेगा? प्रपंच रसम, भौतिक ही देखेगा इस वृंदावन को। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना से जिसकी आंखें भरी हुई है, ऐसा व्यक्ति वृंदावन आता है तो उसको सारी भोग करने की वस्तुएं नजर आती हैं। और दूसरा, वृंदावन में सब जगह उसको भीड़ भड़का, गंदगी, अव्यवस्था सब कुछ दिखाई देता है। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा दो प्रकार के लोगों के लिए कृष्ण ने किया है, क्योंकि वृंदावन ढक के रखा है कृष्ण ने। एक तो जो इंद्रिय भोगों में लिप्त है ऐसे व्यक्तियों के लिए वृंदावन ढका हुआ है, और दूसरा जो नास्तिक प्रवृत्ति के और जो मायावादी गण हैं उनके लिए वृंदावन ढका है। तो वृंदावन को देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं चाहिए, इसके लिए तो प्रेमांजन, प्रेम का अंजन वाली आंखें होनी चाहिए। और तब वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वृंदावन को देख सकता है। और वो प्रेममयी अंजन से युक्त आंखें कैसी होगी? जब व्यक्ति प्रभुपाद जैसे आचार्य के दिव्य चरित्र आदि को सुनेगा और उनके आदेशानुसार कृष्ण की सेवा में नियुक्त होगा, धीरे धीरे वो प्रेमांजन लगेगा। इसलिए तो हम शुरुआत में ही कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरान। तिमिर मीन्स बहुत गहन अंधकार। कुछ अंधकार होता है कि हम अपने बॉडी को थोड़ा सा अस्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तिमिर का मतलब है कि बिल्कुल ही
ऐसा काला घना अंधकार जिसमें कुछ भी नहीं देख सकते आप, थोड़ा भी। तो उस प्रकार से हमारी वो आंखें हमें मिल सकती हैं जब ऐसे वैष्णवों का गुणगान हम करेंगे, उनका चरित्र आदि को श्रवण करेंगे, विचार करेंगे, और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद का। हमने तो पूर्ववर्ती आचार्यों को देखा नहीं है, ना गोस्वामियों को देखा है, ना किसी को, लेकिन हमारे नजदीक कोई है तो वो श्रील प्रभुपाद है। उन्होंने इतना चमत्कार किया है। हाँ, इसलिए कहते हैं ऐसा जो आचार्य है न भूतो ना भविष्यति, ना पहले ऐसा कार्य किसी ने किया है और ना आगे ऐसा कोई करेगा, क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसा कार्य छोड़ा ही नहीं है करने के लिए। जो महाप्रभु ने कहा था उसको पूरे विश्व में वो ले गए हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो श्रील प्रभुपाद हैं उनका ये जो अद्भुत चरित्र है वो श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, और ऐसे अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए। प्रभुपाद के चरित्र को बारंबार सुनना चाहिए और बारंबार उसकी चर्चा करनी चाहिए। तो अब हर रविवार को हम इसको सुनते हैं। तो पिछले कई दिनों से ये चर्चा हो रही है, ये अध्याय 3 चल रहा है प्रभुपाद लीलामृत का, जिसका नाम है एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष। तो इस अध्याय में पिछले कुछ दिनों में श्रवण किया था भक्तों ने कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कोलकाता में निवास करते थे और वो एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। और कॉलेज में जब पढ़ते थे तो एक दिन उनका जो मित्र है नरेंद्र, या नरेंद्र भी कहते उसको, उन्होंने प्रभुपाद जी का हाथ पकड़ा और वो खींचकर उनको ले गए कि चलो चलो एक साधु नजदीक आए हैं और उनको मिलने चलते हैं, वो प्रवचन देने वाले हैं, वो प्रवचन हम श्रवण करने के लिए जाएंगे। तो प्रभुपाद जिनका नाम अभय था, तो उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनको पता था कि साधु तो ऐसे ही हैं, बहुत सारे साधु हो गए हैं, क्योंकि बचपन में जब ये छोटे थे तो उनके पिता उनके घर में कई सारे साधुओं को आमंत्रित करते थे, और कई ऐसे चित्र विचित्र साधु थे, कोई नशा करने वाले हैं, ऐसे कई प्रकार के साधु थे। लेकिन प्रभुपाद के पिता की ऐसी भावना थी, सब साधुओं को घर में बुलाते थे, प्रसाद खिलाते थे, दक्षिणा देते थे, और कहते थे आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बन जाए। तो प्रभुपाद कहते जो भक्ति मुझे प्राप्त हुए ना, भक्ति के जो संस्कार वो मेरे पिता के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए माता पिता का रोल बहुत बड़ा होता है एक बालक के ऊपर संस्कार देने के लिए। तो ऐसे प्रभुपाद जब कॉलेज में थे, पिछले संडे चर्चा हुई थी, तो उनका मित्र उनको खींच के ले जाता है कि चलो चलो। ये कहते नहीं नहीं मैं तो नहीं आना चाहता, लेकिन ले जाते हैं। और वहाँ जाकर जब पहुँचते हैं अंदर उस रूम आदि में, तो देखते हैं कि एक बड़ा ही तेजस्वी साधु, तिलक धारण किया है, शिखा मुंडन आदि है, गैरवे वस्त्र है, और बहुत ही तेज युक्त साधु प्रवचन कर रहा है। और जैसे प्रभुपाद और उनके मित्र आकर पीछे बैठ गए, आगे कई लोग थे, तुरंत ही इन्होंने बोला कि आप इतने अच्छे युवक हो, अंग्रेजी भाषा जानते हो, पढ़े लिखे हो, तो क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पाश्चात्य जगत में ले जाते हैं? क्यों नहीं गीता भागवत का प्रचार अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं करते हो? तो प्रभुपाद तो पहली बार आए थे, पहली बार प्रवचन में बैठे थे, और ये सब बातें सुनी, महाप्रभु के बारे में सुना। और पीछे जो प्रवचन खत्म करके प्रभुपाद जी जो कॉलेज के स्टूडेंट थे वो निकल के बाहर चले गए मित्र के साथ, भक्ति सिद्धांत महाराज को मिले भी नहीं। तो जैसे ही बाहर गए, उनके मित्र ने पूछा कैसे लगा आपको? तो अभय प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक चीज तो मुझे ये लगी कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है ना, वो बहुत अच्छे व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है। मतलब महाप्रभु का जो मैसेज है, संदेश है, शिक्षा है, वो जो व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे, प्रभुपाद ने कहा वो बहुत अच्छे व्यक्ति के हाथ में संदेश सुरक्षित है।
और दूसरी बात उन्होंने कही अपने मित्र को कि आज से जो ये प्रवचन दे रहे थे इनको मैंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार लिया है और मैं जान गया हूं यही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। आप सोचिए, पहली मुलाकात भी नहीं, केवल प्रवचन सुना और निकल पड़े हैं बाहर, और उस प्रवचन में ये शिक्षा भी, आदेश भी स्वीकार कर लिया कि आपको चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में लेके जाना है। अब देखिए, तो प्रभुपाद तुरंत ये विचार आया कि मैं यदि गृहस्थ आश्रम में नहीं होता ना, तो अभी मैं इनके चरणों में शरणागत होकर इनकी सेवा में लग जाता। सब कुछ त्याग करके अपने मित्र को ये बात कह रहे थे और कहते कहते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रथम बार मिलते हैं, और प्रथम बार मिलकर ये शरणागति की, समर्पण की भावना उनके हृदय में थी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पहली बार देखा तो उन्होंने समझ लिए कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, इन्हीं की वाणी में, इन्हीं की चरणों में मुझे अपने सर्वस्व का समर्पण करना है। तो इस प्रकार से वर्णन पिछले दिनों हो रहा था, और फिर इसी आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि ऐसे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं उनके बारे में अभी कई दिनों तक लिखा गया है। पिछले संडे यही चर्चा हो रही थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, कि कैसे ऐसे श्रील प्रभुपाद के जो गुरु हैं उनका जन्म कैसे हुआ था जगन्नाथपुरी में, क्योंकि उनके जो पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर, जो मैजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो जगन्नाथपुरी में थे। और जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे जीवन में सबसे अच्छे दिन कहाँ बीते, तो वो जगन्नाथपुरी में। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ कई वैष्णवों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, कई वैष्णवों से शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मिला, कई बड़े बड़े वैष्णवों से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर कहते जगन्नाथपुरी के दिन मेरे बेस्ट दिन थे। और उन दिनों भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर के इंचार्ज थे, पूरा जगन्नाथ देवालय उनके अंडर था, हर सेवा की विधि वगैरह जो भी है उसकी देखरेख ये करते थे। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथ मंदिर की देखभाल करते थे तो उससे पहले बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं थी। वो गेट में कोई ठीक से गेट कीपर नहीं था, लोग, कुत्ते भी अंदर जाया करते थे, मंदिर के अंदर घुस जाते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर इतने स्ट्रिक्ट हो गए, पूरे मंदिर की हर चीज़ को उन्होंने ठीक किया कर दिया। और वहाँ जगन्नाथ मंदिर में जो लक्ष्मी देवी का मंदिर है, उस मंदिर के जो मंडपम है उसमें बैठकर भक्ति विनोद ठाकुर प्रतिदिन भक्ति युक्त ग्रंथों पर प्रवचन दिया करते थे। इसलिए उन्होंने उसका नाम भक्ति मंडप भी रखा था। आज भी आप जाते हो तो जगन्नाथ मंदिर में वो देखते हो। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर थे कि इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे कि कोई भी मंदिर के धन का दुरुपयोग कोई करते हुए नजर आ जाए तो उसको कंट्रोल करते थे। एक राजा था जो बहुत दुरुपयोग कर रहा था, और उन्होंने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर बहुत कड़क हो गए हैं, सारा धन का बिल्कुल ठीक ठाक वो रखते थे। तो राजा ने एक मारण यज्ञ किया, कि ऐसा यज्ञ किया कि कई सारे तांत्रिकों को बुलाया और यज्ञ आहुति होने लगी 8 दिनों के लिए, 8 दिन या 15 दिन के लिए। किस यज्ञ की अंतिम जब आहुति होगी, पूर्णाहुति, तो भक्ति विनोद ठाकुर शरीर छोड़ देंगे। उनको मारने के लिए यज्ञ कर रहे थे पुरी में, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर तो भगवत भक्ति के मानो वो ये हैं, भगीरथ हैं। तो ऐसे जब आखिरी यज्ञ हुआ तो भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ हुआ नहीं, लेकिन राजा का ही जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई। मतलब इतने शक्तिशाली थे भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर को जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर कहते, अरे मैंने तुम्हें जगन्नाथपुरी में लाया था भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए, महाप्रभु की शिक्षाओं को दूर तक फैलाने के लिए, लेकिन तुम जगन्नाथपुरी में बैठे हो श्रवण कीर्तन करते हुए। तो भक्ति विनोद ठाकुर सुबह जगन्नाथ जी के सामने जाते हैं और कहते कि हे प्रभु जगन्नाथ, मुझ में उतनी योग्यता और शक्ति सामर्थ्य नहीं है आपके संदेश को दूर तक फैलाने का, लेकिन
आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए, हाँ, जो विष्णु की किरण हो, रे ऑफ विष्णु, मतलब विष्णु की शक्ति से आवेशित ऐसा पुत्र दीजिए जो ये महाप्रभु की शिक्षाओं को दूर तक फैलाएं। तो भगवान को प्रार्थना की और भागवती देवी के पुत्र रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हो जाता है जगन्नाथपुरी में। ये पिछले कुछ पैराग्राफ में ये वर्णन आया है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उनका जन्म होता है। तो इसलिए वो साधारण नहीं है। प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं जिस प्रकार से परीक्षित महाराज बाल्यकाल से ही कृष्ण बलराम के विग्रह के साथ खेला करते थे, उसी प्रकार से बाल्यकाल से मेरे जो गुरुजी थे भक्ति सिद्धांत, उनको भी भक्ति का प्राप्त करने का सौभाग्य बाल्यकाल से ही मिला था। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कूर्मशिला की पूजा करते थे जब वो छोटे थे। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे भी अपने पिता के द्वारा यह अवसर मिला। मैं और मेरी जो सिस्टर है, बहन, छोटे छोटे राधा कृष्ण रखे थे और उनकी पूजा करने का सौभाग्य बाल्यकाल से ही मिला। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म होता है जगन्नाथपुरी में। और वो ये जो कृष्ण भावना है उसका प्रचार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बल्कि उनके बाल्यकाल का वर्णन यहाँ दिया गया है। तो कहते हैं कि जब ये 6 महीने के थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली और भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने ही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का रथ रुक गया। तो ये मैजिस्ट्रेट की पत्नी थी, तो इनको रथ के ऊपर चढ़ने का मौका मिला। और अपने छोटे से बालक को, 6 महीने के थे भक्ति सिद्धांत, इनको लेकर जगन्नाथ के सामने गई। जगन्नाथ जी के ऐसे सामने चरणों में रखा तो जगन्नाथ जी के गले से हाथ गिरकर सीधा भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो छोटे से बच्चे थे उनके ऊपर गिर जाता है। सब समझ लेते हैं कि ये साधारण नहीं है, ये महानतम कार्य करेगा। और आगे जाकर हम सुनते हैं, आगे कई दिनों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ही वर्णन ये प्रभुपाद लीलामृत में है। तो वो कहते हैं कि जब एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनका नाम विमला प्रसाद था, विमला प्रसाद इसलिए रखा था क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो भी भगवान जगन्नाथ को अर्पित करते हैं तो उसके पश्चात वो विमला देवी, पार्वती का मंदिर है, पार्वती देवी का दूसरा नाम विमला है, तो विमला देवी को अर्पित करते फिर सबको जगन्नाथ का प्रसाद बांटा जाता है। तो उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि मेरे जो पुत्र हैं वो जगन्नाथ जी से प्राप्त हुए हैं और वो विमला देवी के प्रसाद के माध्यम से मिले हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती का बाल्यकाल में नाम विमला प्रसाद रखा था। तो यहाँ लिखते हैं कि जो विमला प्रसाद है वो केवल 4 साल के बालक थे और उन्हें एक बार अपने पिता भक्ति विनोद ने फटकार लगाए थे कि एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर आम लेकर आ गए और आम लाए तो ये छोटे से 4 साल के बच्चे थे, तो बिना भोग लगाए उन्होंने आम खा लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते, अरे तुमने बिना भोग लगाए आम खा लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो 4 साल के थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ये व्रत लिया कि मैं पूरे जीवन आम नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं कृष्ण अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, बिना भोग लगाए आम को खाया है। तो आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का चरित्र कि पूरे जीवन भर उन्होंने आम को नहीं खाया है। उनके शिष्यगण इतने कहाँ से आम लाते थे, लेकिन उन आम को देखा भी नहीं उन्होंने। खाने की बात तो दूर, कहते हैं कि मैंने बाल्यकाल से अपराध किया था कि कृष्ण को भोग लगाए बिना मैंने आम को ग्रहण किया था। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती की चर्चा यहाँ करते हैं और आगे लिखते हैं इसी चर्चा में, छात्र के रूप में विमला प्रसाद को पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अपने पिता की लिखी पुस्तकें पढ़ना अधिक पसंद था। 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक वे संस्कृत, गणित और खगोल विज्ञान में निष्णात हो गए थे और पत्रिकाओं में कई लेख और एक पुस्तक सूर्य सिद्धांत लिखने वाले लेखक तथा प्रकाशक के रूप में उनकी प्रसिद्धि हो गई थी। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में प्रदर्शित विद्वता के कारण वे सिद्धांत सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुए। तो अब देखते हैं कि
भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, उनकी दिनचर्या आप सबने सुनी होगी। तो वो मैजिस्ट्रेट थे, लेकिन उसके अलावा उनका बहुत बड़ा परिवार था, 14 बच्चे थे। इन सबको संभाल कर भी इतना हरिनाम लेते थे, और उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे भक्ति विनोद ठाकुर ने। पूरे रात भर जगते थे, ग्रंथों का लेखन करते थे, और दिन में अपना मैजिस्ट्रेट ऑफिस का कार्य है, हरिनाम और प्रचार आदि का कार्य है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे, जब ये छोटे से बालक थे तो स्कूल की पुस्तकें पढ़ना उनको इतना अच्छा नहीं लगता था। उतना अच्छा क्या लगता था, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ। तो ऐसे कहा जाता है कि कभी कभी भक्ति विनोद ठाकुर आके देखते थे कि ये क्या पढ़ रहा है, उनको कहते थे तुम जरा पढ़ाई करो स्कूल की। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर चले जाते थे दूर, तो ये तुरंत स्कूल की किताबें साइड में करते थे, और भक्ति की जो किताबें हैं भक्ति विनोद ठाकुर की वो पढ़ते थे। और जैसे पता चलता था कि भक्ति विनोद ठाकुर आ रहे हैं, तुरंत वो किताबें छुपा देते थे और अपने स्कूल की किताबें पढ़ने लगते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर साधारण आचार्य नहीं थे, और उनको कहा जाता है एक बार वो सुन लेते थे तो वो हमेशा के लिए उनको याद रहता था। ऐसे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत जैसे हम पढ़ते हैं तो एक एक शब्द पढ़ते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज एक पैराग्राफ ऐसा देखते थे तो पूरा मतलब 1 सेकंड में या कुछ ही सेकंड में पूरा पैराग्राफ, जैसे जेरॉक्स होता है ना, फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको कहते हैं, जैसे हम फोटो कॉपी निकालते हैं, वैसे भक्ति सिद्धांत ऐसे देखते थे और बस मानो ऐसे पढ़ रहे, हर पेज को ऐसा पढ़ डालते थे। और एक बार कोई किताब पढ़ ली तो उसको फिर से नहीं पढ़ते थे, और उनको चाहिए 10 साल 20 साल के बाद पूछो कि पेज नंबर ये है, वहाँ क्या लिखा है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज उस किताब के पेज नंबर और पैराग्राफ का वो सारा वर्णन सुना सकते थे। ऐसे विद्वता थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बाल्यकाल से ही। लेकिन ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मैंने 2 ग्रंथ जो है 100 बार पढ़े हैं। कितने बार? 100 बार। एक ग्रंथ है चैतन्य भागवत और दूसरा है चैतन्य चरितामृत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो अमृतमय चरित्र है वो बड़ा दिव्य है। हाँ, वो कहते थे हर एक व्यक्ति को चैतन्य भागवत 100 बार पढ़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नया आता था तो वो कहते कि आपको सबसे पहले चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए, महाप्रभु की लीलाएं हैं। तो इसलिए क्योंकि भगवान के बारे में पढ़ने से और भगवान के लीला कथाओं को श्रवण करने से भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो हमारे हृदय में बढ़ती है। क्योंकि इस संसार में आप किसी से भी प्रेम करोगे, लगाव आसक्ति रखोगे, वो आपको पूर्णता निश्चित रूप से कष्ट देने देगी। लेकिन वही जो प्रेम आपकी भावना कृष्ण के प्रति है, उनके नाम के प्रति है, धाम के प्रति है, भक्तों के प्रति है, वो दुख और कष्ट नहीं देगी। वो क्या देगी? आनंद प्रदान करेगी। इसलिए तो व्यक्ति अज्ञानता के कारण अपने घर, पत्नी, बच्चे, धन, परिवार, गाड़ी, कितनी चीजों से अपना हृदय लगा के बैठता है और अंततः उसे कष्ट ही मिलता है। जीवन में कुछ अन्य नहीं प्राप्त होने वाला। ये हर एक के जीवन में हुआ है। फिर भी मूर्खतावश व्यक्ति इन्हीं भौतिक चीजों में अपना हृदय और अपना मन और अपना प्रेम लगाता है। इसलिए शास्त्र कहते कि अभी उठो, अज्ञानता से बाहर आ जाओ और अपना जो मन है, हृदय है, हाँ, प्रेम की भावना है, वो कृष्ण के प्रति लगाओ, उनके नाम के प्रति लगाओ, हाँ, उनके धाम आदि के प्रति लगाओ, उनके सेवा के प्रति लगाओ। क्योंकि इससे क्या होगा? दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का वर्णन यहाँ करते हैं कि और इतने विद्वान थे कि उन्होंने ये सूर्य सिद्धांत आज तक किसी ने उसके ऊपर लिखने का साहस नहीं किया था। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिख दिया तो पूरे कलकत्ता के बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने उनको ये सिद्धांत सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। जब ये 25 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने प्रसिद्ध वैष्णव संत गौर किशोरदास बाबा जी से उन्हें दीक्षा दिलाई।
बाबा जी ने उन्हें अन्य कार्यों को छोड़कर परम सत्य के प्रचार की सलाह दी। गौर किशोरदास बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर विमला प्रसाद ने अपने मन, शरीर और वाणी को भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करने का निश्चय किया। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कितने विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किससे दीक्षा ग्रहण की, स्वीकार की? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो अपना सिग्नेचर भी नहीं लिखना जानते थे, लेकिन भगवत भक्ति का दिव्य ज्ञान उनके हृदय में था। ऐसे पूरे भारत के मानो सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पीछे बारंबार जा रहा है कि मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अनपढ़ थे, लेकिन भगवान के महानतम भक्त थे। ये भौतिक विद्या से आकलन नहीं किया जा सकता। भक्ति के साथ कोई व्यक्ति भौतिक विद्या को जानता है नहीं जानता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। भगवत भक्ति तो क्या है? ये हृदय का ये है, भावना है। जिसका हृदय कृष्ण के लिए 100% आकर्षित है और जो कृष्ण के लिए पागल है। जैसे प्रभुपाद को जॉर्ज हैरिसन ने प्रश्न पूछा था कि गुरु कौन है, सबसे बेस्ट गुरु कौन है? तो प्रभुपाद ने कहा जो कृष्ण के लिए पूर्णतः पागल है वो सर्वोच्च गुरु है। प्रभुपाद कहते हैं वन हु इज मैड फॉर कृष्णा, जो कृष्ण के लिए पागल है ना, वही व्यक्ति गुरु है। तो उसी प्रकार से हम देखते प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद ने कहा मेरे जीवन में कभी ऐसा एक क्षण भी नहीं था कि मैं कभी कृष्ण को भूला हूं। हाँ, तो प्रभुपाद कृष्ण के लिए पूर्णतः पागल थे। अकेले व्यक्ति ने ये भक्ति के झंडा लेकर, मानो पताका लेकर पहुंच गया न्यूयॉर्क अमेरिका में, और वहां ये भक्ति की पताका फहराए और पूरे विश्व में ये हरे कृष्णा जो शब्द है वो गूंजने लगे, और वो भी केवल 11 साल के अंदर। अब सोच सकते कितना बड़ा आश्चर्य है, 11 साल के अंदर एक 70-80 साल का वृद्ध व्यक्ति पूरे विश्व में ये शब्द की गूंज करवाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी देश में प्रभुपाद गए, किसी भी देश, सब जगह ये हरे कृष्णा मंत्र सुनाई दे रहा था, सब जगह लोग जानने लगे थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु वो है जो कृष्ण के लिए पागल है। क्योंकि इस भौतिक जगत में गुरु तो हर कोई बन रहा है, लेकिन वो व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है इस बात को गंभीरता से और दृढ़ता से प्रस्तुत करने का कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए कहते किसी गुरु और साधु को मिलते हैं तो केवल 2 ही प्रश्न पूछो कि हे बाबा मुझे उत्तर दे दो, बताओ भगवान कौन है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हजारों साधु गुरु होंगे, वो सोचेंगे अच्छा भगवान तो बड़ी वस्तु है, भगवान तो शिव भी है, गणेश भी है, तुम जिसको स्वीकार करोगे वो भगवान है, और जो मंत्र तुम्हें अच्छा लगता है उससे उनकी प्राप्ति हो जाएगी। ये सारी मूर्खता है। लेकिन प्रभुपाद ने शास्त्रों के सार को प्रस्तुत करते हुए कोई क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी, समझना इतना सरल कर दिया, इतना सरल कि छोटा सा बालक बड़े बड़े शास्त्रों पर प्रवचन देता है प्रभुपाद के अनुयायी। और एक विशेषता ये हमारे मिशन की कि बाकी सब जगह उनके जो एक बड़ा गुरु होता है वही प्रवचन देते हुए घूमते रहते हैं, लेकिन यहां हम देखते हैं छोटा सा बच्चा भी क्या करता है, वो स्थापित करता है कि कृष्ण भगवान है और हरि नाम के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद थे तो मालती माता जी प्रभुपाद की शिष्या थे, तो उनकी एक छोटी सी बेटी थी, बहुत छोटी सी, उनका नाम सरस्वती था। तो ये सरस्वती इतनी छोटी सी बेटी थी, कोई भी व्यक्ति आता था मंदिर, उसको कहते कि आप जानते हो भगवान कौन है? तो व्यक्ति कहता था नहीं, बताओ। तो ये कहती थी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण ही परम भगवान है। तो सारे लोग अपनी आंखें बड़े करके आश्चर्य होते थे, अरे छोटी सी बच्ची इतने कन्विंस होकर बोल रही है कृष्ण परम भगवान है। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद की देन है, क्योंकि शास्त्रों के
तो ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ, वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण, महाभारत आदि असंख्य शास्त्रों को समझना संभव नहीं है, लेकिन भक्त की सहायता से समझ सकते हैं। और जो वैष्णव है वो सार हमें प्रस्तुत करता है, और इसी कारण से प्रभुपाद सफल रहे हैं। उन्होंने सारे जगत को ये घोषित कर दिया कृष्ण परम भगवान है, और उनका प्राप्त करने का कलियुगा में मार्ग क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है। आप देखिए, हाँ, सब प्रकार के लोग सरलता से समझ रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, अपने स्थान में सुखी हो रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है वो आनंद की अनुभूति कर रहा है अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये विशेष बात थी जो श्रील प्रभुपाद ने स्थापित की पूरे विश्व में। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो इतने बड़े विद्वान होकर भी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पीछे गए और उनको कहा कि मुझे दीक्षा दो, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैं दीक्षा, मुझे पहले चैतन्य महाप्रभु को पूछना पड़ेगा कि मैं आपको दीक्षा दूं या नहीं दूं। तो जब अगली बार भक्ति सिद्धांत महाराज को गौर किशोरदास बाबा जी मिले तो कहते आपने पूछा गौरांग महाप्रभु को? तो वो कहते थे अरे मैं भूल गया पूछना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती 11 बार गए उनके पास, उनके चरणों में गिरे, मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए। हाँ, इस प्रकार से शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए दीनहीन का भाव धारण करना चाहिए, अपनी विद्वता आदि को दूर छोड़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। हाँ, गुरु मुझे क्या मानते हैं? मूर्ख हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से जो शिष्य है गुरु के सामने उसे मूर्ख बने रहना चाहिए, और गुरु से जो सेवा है और दिव्य ज्ञान है वो स्वीकार करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से 11 बार जाने के पश्चात वो उनको दीक्षा प्रदान करते। बल्कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे आज तो मैं अपने प्राणों को त्याग करूंगा। और वास्तव में वैसे ही है, रामानुजाचार्य के जीवन में भी ऐसे ही था। जब श्रीरंगम से महापूर्ण आए और उन्होंने कहा चलो, रास्ते में मिले, रामानुजाचार्य श्रीरंगम जा रहे थे और श्रीरंगम से महापूर्ण आ रहे थे, वो गुरु थे महान। तो रामानुजा वह रास्ते में कहते कि आप मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे दीक्षा दीजिए। तो ये कहते नहीं, हम कांचीपुरम जो सिटी है वहां जाएंगे जहां आप रहते हो, वहां दीक्षा दे देते हैं। कहते नहीं नहीं, जीवन का क्या भरोसा, अगले क्षण में मुझे मृत्यु आ जाए और बिना दीक्षा प्राप्त करके मैं शरीर त्यागूं तो मेरे मनुष्य जीवन ग्रहण करने का कोई लाभ नहीं है, पशु का जीवन यापन करना पड़ेगा मुझे। तो रामानुजाचार्य कहते नहीं, मुझे अभी यहाँ दे दो। वो जंगल में रास्ते में पेड़ के नीचे तुरंत उनको दीक्षा दी जाती है। रामानुजाचार्य महापूर्ण को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके दीक्षा ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। दीक्षा ग्रहण करने का अर्थ है गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करना और उनकी आज्ञा के अनुसार कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना। क्योंकि कृष्ण की हम डायरेक्ट सेवा नहीं करते हैं, कृष्ण की सेवा उनके प्रिय भक्तों के माध्यम से की जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण प्रेष्ठाय, प्रेष्ठाय मतलब प्रिय। इस भूतल पर कृष्ण के बहुत प्रिय है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना अति आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भी हम देखते हैं, जो ईश्वरपुरी की शरण ग्रहण करते हैं, रोते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो हमारे परंपरा में असंख्य आचार्यों का चरित्र है। उसी प्रकार से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की शरण ग्रहण करते हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और अपना मन, शरीर और वाणी कृष्ण की सेवा में अर्पित करते हैं। जब गुरु से हम दीक्षा स्वीकार करते हैं, गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो फिर अपने शरीर पर हमारा अधिकार नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की उस लीला से हमें सिखाते हैं।
हाँ, कि फिर हमें अपने शरीर पर अपना अधिकार नहीं होता है। वो जो शरीर किसका हो जाता है? गुरु का हो जाता है। जिस प्रकार से किसी गाय को बेच दो दूसरे स्वामी को, तो वो स्वामी का अधिकार में है वो गाय, तो उसी प्रकार से हमारे ऊपर पूर्ण गुरु का अधिकार है। वो जिस प्रकार से हमें यूज करना चाहिए उसके लिए तत्पर होना चाहिए, और उसी को ही बेस्ट डिसाइपल माना गया है। जैसे प्रभुपाद ने कहा ना अपनी कविता में, जब वो अमेरिका पहुंचे पहली बार, कि हे कृष्णा, आप मुझे इतना दूर लेके आए हो, ऐसे बेहद स्थान में लाए हो। मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन मुझ में भक्ति नहीं है और ना ज्ञान है, लेकिन आपका जो ये नाम है ना, उसको मैंने अच्छे से पकड़ कर रखा है। हे प्रभु, अभी मैं आपके हाथ का कठपुतली हूं, आप मुझे जैसा चाहे वैसा ना चाहिए। तो इसलिए शिष्य का मतलब होता है गुरु के हाथ की कठपुतली बनना। जिस प्रकार से गुरु सेवा में हमें इस्तेमाल करना चाहे, उसके लिए फ्लेक्सिबल रहना, तत्पर रहना। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब अपने शिष्यों को कहाँ भेजते थे, तो कोई अचानक जाकर उसको बोलेंगे कि आज तुम्हें दिल्ली जाके प्रचार करना है, वो उसको कहने का टाइम नहीं देते थे कि अरे अभी गुरुदेव बैग पैक करने दीजिए, कुछ कपड़े लेने दीजिए, कुछ नहीं, अभी निकलो, कपड़े बाद में भेज देंगे तुम्हारी बैग। तो ऐसे मतलब तत्परता से वो निकल जाते थे। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद का ये चरित्र है, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति इतना समर्पण दिखाया, जो हमने सुना, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को आपने जीवन में उन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रकार से हमें ये जो प्रभुपाद लीलामृत है प्रत्येक रविवार में श्रवण करना चाहिए, और प्रभुपाद की जो महिमा है उससे अवगत होना चाहिए। जितना हम प्रभुपाद के बारे में सुनेंगे, उनका गुणगान करेंगे, महिमा से अवगत होंगे, उतना ही श्रील प्रभुपाद के आंदोलन के प्रति हमारा समर्पण बढ़ेगा, और प्रभुपाद के प्रति जो कृतज्ञता का भाव है हमारे हृदय में वृद्धिंगत होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद के। निताई गौर प्रेमानंदे।